नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरेंद्र जाफरी के साथ। इस वक्त हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त राकेश सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से किसानों की बात को, किसानों की आवाज को बेबाकी से ये उठाते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। जिस वक्त किसानों के ऊपर जो है लाठियां बरसाई जा रही थी, और ये पुलिस की जो है आप देख रहे हैं कि एक एक किसान के ऊपर लाठियां जो है गाजियाबाद में जो बॉर्डर पर जो बरसाई जा रही थी, उसमें कोई भी किसान नेता जो है सामने निकल के नहीं आता था। लेकिन राकेश सिंह चौहान जी जो है सबसे पहले शुरू से जो है किसानों की आवाज को उठाते रहे हैं। और हम इनसे ये भी जानेंगे कि आज जैसे कि भारतीय किसान यूनियन के कई ऐसे लोग हैं जो संगठन बनाकर जो है जमीन को जो है हड़पने का काम कर रहे हैं, जमीन को कब्जा करने का काम कर रहे हैं। इस पे सबसे पहला सवाल आपका है, इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो किसान संगठन का बैनर बना के जमीन को कब्जाने का व्यवसाय कर रहे हैं, वो वास्तव में किसान नेता नहीं है। वो किसानों का भला नहीं करना चाहते, वो केवल अपना भला कर रहे हैं। और मैं सरकार से मांग भी कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे संगठनों की जांच भी होनी चाहिए। और जो अभी एक थोड़े दिन पहले पेपर में कुछ किसान नेताओं को भूमाफिया घोषित किया गया है, तो सबसे पहले तो सरकार को इनके संगठन का रजिस्ट्रेशन ही रद्द करा देना चाहिए और उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे किसान नेताओं को मैं किसान नेता नहीं मानता हूं और ऐसा कृत्य करने वाले किसान नेताओं का मैं विरोध भी करता हूं। नहीं, जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन की बात किया जाए, किसान संगठन के लोग जो है जो कल के लोग हैं जो जमीन को कब्जा करने की कोशिश करते हैं, वो जाके किसान संगठन बना के और जमीनों पे जो है अपने लोगों को इकट्ठा करके हड़पने का काम करते हैं, उसको कब्जा करने के काम करते हैं। जो रजिस्ट्रेशन दे रहा है रजिस्ट्रार्ड, ऐसे अधिकारियों को आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार क्या कहना न चाहते हैं? पहले तो देखिए भाई साहब, किसी को मालूम नहीं हो पाता है, जी। लेकिन जब वो ऐसे कृत्य करते हैं और जांच होती है और जांच में जब सरकार की एजेंसियों के द्वारा, पुलिस के द्वारा उनको भूमाफिया जब घोषित कर दिया गया है, तब उनका रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से निरस्त हो जाना चाहिए। जिस तरीके से अगर ये अधिवक्ताओं की बात देखा जाए, जो अभी पुलिस और अधिवक्ता जो है विवाद जो है वो आपकी जो गोमती नगर जो थाने का विवाद हुआ था वकीलों वाला, वकीलों ने जो है धरना प्रदर्शन किया। यहाँ तक का वकीलों को जो है वकीलों का जो है ये कहना है कि जो है वहाँ पे पुलिस वालों ने जो है पेशाब तक का जो उनको पिलाया गया था। उसके बाद जो है धरना जो है भड़कने का जो है भड़कता ही रहा। उसके बाद जो है अब कल जो है कमिश्नर जो है लखनऊ के अमरेंद्र कुमार सेंगर साहब ने जो है उसमें 4 दरोगा, एक कांस्टेबल को जो है उन्होंने जो है बर्खास्त किया है। और इस वक्त जो है फिर भी जो है जो अधिवक्ता है उनके अंदर एक गुस्सा देखने को मिल रहा है। लेकिन जब यही जो है अगर किसानों के ऊपर जो है पुलिस लाठियां बरसाती है, और यही पुलिस जो है जब किसानों के ऊपर आए दिन जो है लगातार जो है लाठियां बरसाती है, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? जैसा कि अभी आपने जैसे कहा अधिवक्ता बंधुओं को, तो अधिवक्ता बंधु कानून के जानकार हैं, नियम के जानकार हैं, कोर्ट में दलीलें देने में माहिर है। इसलिए पुलिस की इनके सामने कोई भी दलील और उनकी कोई भी प्रताड़ना, कोई भी उद्दंडता नहीं चल पाती है। और जैसे बात किसान की कर दी जाए, तो किसान पढ़ा लिखा नहीं है, किसान पैसे वाला पहुंच वाला नहीं है। जब अपनी समस्या को लेके कोई आंदोलन किसान संगठन करते हैं, तो ये पुलिस भूमाफियों से मिलके, गुंडों से मिलके, सरकार के इशारों पर, प्रशासन के इशारों पर झूठे मुकदमे भी लिखती है, जेल भी भेजती है। हम लोगों के ऊपर आंदोलन के 32 मुकदमे लिखे गए हैं। कहाँ हमने गुंडाई कर दी है, किसका मैंने अहित कर दिया है, कहाँ 302 कर दिया है, कहाँ डकैती मान ली है, लेकिन 32 मुकदमों का मुलजिम बन के घूम रहा हूं। आने वाले समय में हम लोगों ने भी सोच रखा है कि हर संगठन में एक अधिवक्ता विधिक प्रकोष्ठ बनाएंगे, अधिवक्ताओं को साथ रखेंगे, जिससे भविष्य में अदालती और इनके द्वारा की जा रही कानून की धाराओं के विपरीत कानून का दुरुपयोग जो किया जा रहा है हम लोगों के ऊपर, उससे अधिवक्ता बंधु हमको बचाने का काम करेंगे। और पुलिस जो अधिवक्ता बंधुओं के ऊपर ऐसे काम करती है, तो हम लोग भी अधिवक्ताओं के साथ खड़े होकर पुलिस को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे।
अच्छा, हम जानना चाहेंगे जैसे कि भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक सम्मानित जो है राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं आपके भारतीय जनता। आपके हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, कई राज्यों में जो है आपका एक मांग है और किसान जो है आपसे लाखों लोग जो है आपसे जुड़े हुए हैं, जो लोग आपकी बात सुनते हैं। हम यहाँ से चाहते हैं कि जो इस वक्त जो है औरंगजेब की कब्र को लेकर जो है इस वक्त कुछ जो है संगठन जो है कट्टरवादी संगठन कब्र को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक बड़े नेता हैं आप किसान के। ऐसा है कि जिस तरह से 500 साल पुरानी इतिहास को खोद खोद के लाना, औरंगजेब की बात देखिए, इस तरह की बात करके देश में एक जो माहौल पैदा किया जा रहा है, हिंदू और मुसलमान, ये आने वाले समय में देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति बनती जा रही। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के हिंदू भाइयों को भी और मुस्लिम भाइयों को भी। अभी होली से पहले मीडिया में भी एक वो कोई संभल के सीओ चौधरी हैं, नाम क्या है मैं नहीं जानता हूं भाई, उनके बयान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बयान का अगर हिंदुओं ने और मुस्लिमों ने उन बयानों पे ध्यान दिया होता तो हो सकता है होली प्रेम, सौहार्द, आपसी भाईचारे का जो त्योहार है ये निपट नहीं पाया होता। इन्होंने और कुछ असामाजिक संगठनों ने भी घी में आग में घी डालने का काम तो किया उन्हें, और बुद्धिमान मुस्लिमों ने, मैंने तो सोशल मीडिया पे देखा है, जुमे की नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम भाई रंग खेल रहे थे, हिंदुओं के साथ खेल रहे थे। और उससे पहले जब मुस्लिम भाई कपड़े पहन के नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे जुमे की, तो किसी हिंदू ने मुस्लिम भाई के ऊपर रंग डालने का काम नहीं किया, जिससे बहुत सौहार्द से ये त्योहार निपट पाया। और जो लोग इसको तूल दे के बड़ा मुद्दा बनाना चाहते थे, उनकी मंशा पे पानी फिर गया। जैसे कि अभी आपने देखा महाकुंभ हुआ प्रयागराज में, वहां कितने लोगों की भगदड़ में जान गई, अभी गिनती सरकार उसको आज तक बता नहीं पाई है। और कितना श्रद्धालु आया उसकी गिनती सरकार बता रही है। जब करोड़ों लोगों को गिनने की व्यवस्था उनके पास थी, तो सैकड़ों लोगों की गिनने की व्यवस्था उनके पास नहीं हो पाई है। ये प्रोपोगंडा चल रहा है, इनसे बचना चाहिए। औरंगजेब की बात न करके बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, नौजवान की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, खेत में आत्महत्या कर रहे किसान की बात होनी चाहिए। और किसान जो एमएसपी समर्थन मूल्य गारंटी कानून मांग रहा है सरकार को, किसानों को वो देना चाहिए। और पढ़े लिखे नौजवानों को उनकी योग्यता अनुसार नौकरी या रोजगार देना चाहिए। विडंबना है इस देश की कि एक चपरासी की नौकरी के लिए फार्म भरना पड़ता है, उसके लिए इंटरव्यू, क्वालिफिकेशन, शारीरिक परीक्षण, नाना प्रकार की व्यवस्थाओं से होके गुजरना पड़ता है। और एक विधायक बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, न कोई योग्यता है, न कोई परीक्षण है। ये विडंबना है लोकतंत्र की। तो आज हमारा विश्व में हिंदुस्तान इस समय जवानों का देश है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जवान हिंदुस्तान में इस समय है। और जवान, आज जो जवान पढ़ा लिखा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, ये आने वाले समय में बेरोजगारी की वजह से डिप्रेशन में चला जाएगा, कोई शराब पीने लगेगा, कोई गलत में पड़ जाएगा। हमारे देश का भविष्य खराब हो रहा है।
सरकार को औरंगजेब पे न सोच के इस पे सोचना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। बहुत अच्छी चीज है कि अभी भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान जी ने कहा है कि सरकार को औरंगजेब की न सोचकर बल्कि जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो किसानों को जो आत्महत्या कर रहे हैं इस वक्त, उनके ऊपर जो है सोचना चाहिए। आइए हम एक बार आखिरी सवाल करते हैं भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान जी से कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेकर क्या एकता का एक मिसाल देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, जो कि पूरी दुनिया में जो है आपके पूरे उत्तर प्रदेश में, आपके पूरे हिंदुस्तान में आपके चाहने वाले हैं और किसान आपसे जुड़े हुए हैं, उनको एक जो है ये संदेश सुनकर वो भी इस पे अमल कर सकें। मैं पूरे हिंदुस्तान के किसानों, नौजवानों, मजदूरों से, हिंदू मुसलमान भाइयों से, सिख ईसाई भाइयों से केवल एक बात कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष की नींव हिंदू यही चीज, लेकिन हम फिर भी जो है एक इंटरनेशनल खबर है जो कि आपकी जो है खबर सऊदी, दुबई, कुवैत, दुबई, हर जगह ये लोग देखेंगे इस वीडियो को। ये बहुत बड़ा सवाल है और लोग कह भी रहे हैं कि इस पे जो है किसी न किसी से जो है वर्जन लीजिए, बाइट लीजिए। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से मोहम्मद साहब, पैगंबर साहब की जो बेटी बीबी फातिमा थी, उनका जो है सऊदी अरब में जो है वहां पर उनका जो है कब्र तोड़ी गई थी। आज औरंगजेब की जब कब्र तोड़ी जा रही तो उसी मुसलमान को तकलीफ हो रहा है, लेकिन सऊदी अरब पूरा मुसलमानों का देश है सर। वहां पर जब बीबी फातिमा का जो मोहम्मद साहब जो आखिरी पैगंबर थे, उनकी बेटी का घर तोड़ा गया, उनका कब्र तोड़ा गया, तो वहां तो कोई बजरंग दल के लोग नहीं थे, वहां तो कोई हिंदू नहीं थे, वहां तो कोई सिख ईसाई नहीं थे, वहां तो सिर्फ मुसलमान थे। तो इस पर आपको क्या कहना सर? देखिए, हर देश में दूसरे देश की जासूसी संस्थाएं जो हैं, उस देश को स्थिर करने के लिए, सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के लिए ऐसे कृत्य करती रहती हैं। हो सकता है वहां पर जो बात आप कह रहे हैं, पहली बात तो ये मैं बता दूं कि ये बात मैंने आपके मुंह से सुनी, इसकी जानकारी मुझको नहीं थी। जिसने भी ये कृत्य किया होगा, जरूरी नहीं है वो मुस्लिम हो सकता है वो कोई विदेशी ताकत के द्वारा भेजा गया कोई ऐसा व्यक्ति हो जो देश को स्थिर करना चाहता हो, पूरे विश्व में मुस्लिमों को बदनाम करना चाहता हो। आप तो जानते हैं पूरे विश्व में कुछ महाशक्तियां हैं, वो महाशक्तियां पूरे विश्व को अपने इशारों पे नचाती हैं और सबको स्थिर करके अपने चंगुल में बनाए रखने का, जैसे चीन है, अमेरिका है, फ्रांस है, और ये आपका अरे कई है, जर्मनी है। तो जो आप कह रहे हैं उसमें हम ये नहीं मानेंगे कि उस महत्वपूर्ण और उस व्यक्ति की, तो हम उनको व्यक्ति नहीं, इंसान नहीं कह सकते हैं, उनको तो हम फरिश्ता ही कहेंगे, जो समाज में बड़ा संदेश दे, समाज को जोड़ने का काम करे, समाज को नई दिशा दे। वो व्यक्ति नहीं हो सकता है, वो फरिश्ता ही हो सकता है। ऐसे फरिश्तों की कब्रों को अगर तोड़ा जा रहा है तो कोई पागल, सनकी या बुद्धिहीन व्यक्ति ही कर सकता है, कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता है। और जब वहां नहीं कर सकता है तो हो सकता है जिस तरह से हिंदुस्तान में कुछ लोग औरंगजेब की कब्र खोदने की बात कर रहे हो, इसी तरह से कुछ लोग वहां बैठे हो, उन्होंने एक कृत्य करा दिया हो सकता है। भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान जी से भी बात हो रही थी और इंटरनेशनल की बात है कि सऊदी अरब में जो है आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब के जो है बेटी का घर जो है वहां पे जो है तोड़ा गया, उनकी कब्रें तोड़ी गई है। जो औरंगजेब की जो इस वक्त बात चल रही है औरंगाबाद में कि औरंगजेब की कब्र तोड़ी है, वहां पे बजरंग दल के लोग हैं, हिंदू परिषद के लोग जो है वहां पे कब्र तोड़ने की जो है कोशिश कर रहे हैं और बार बार जो है दबाव डाल रहे हैं सरकार के ऊपर। लेकिन जो है जो सऊदी अरब में मोहम्मद साहब की बेटी का जो है कब्र तोड़ा गया, वहां पे कोई बजरंग दल नहीं था, कोई हिंदू परिषद नहीं था। आप देखते रहिए असलैन जाफरी के साथ इंडिया एक्शन लाइव। धन्यवाद। न पहले तो देखिए भाई साहब, किसी को मालूम नहीं हो पाता है, लेकिन जब वो ऐसे कृत्य करते हैं और जांच होती है, और जांच में जब सरकार की एजेंसियों के द्वारा, पुलिस के द्वारा उनको भूमाफिया जब घोषित कर दिया गया है, तब उनका रजिस्ट्रेशन
तत्काल प्रभाव से निरस्त हो जाना चाहिए। जिस तरीके से अगर कि ये अधिवक्ताओं की बात देखा जाए, जो अभी पुलिस और अधिवक्ता जो है विवाद जो है आपकी जो गोमती नगर जो थाने का विवाद विवाद हुआ था वकीलों वाला, वकीलों ने जो है धरना प्रदर्शन किया। यहाँ तक का वकीलों को जो है वकीलों का जो है ये कहना है कि जो है वहाँ पे पुलिस वालों ने जो है पेशाब तक का जो उनको पिलाया गया था। उसके बाद जो है धरना जो है भड़कने का जो है भड़कता ही रहा। उसके बाद जो है अब कल जो है कमिश्नर जो है लखनऊ के अमरेंद्र कुमार सेंगर साहब ने जो है उसमें 4 दरोगा, एक कांस्टेबल को जो है उन्होंने जो है बर्खास्त किया है। और इस वक्त जो है फिर भी जो है जो अधिवक्ता है उनके अंदर एक गुस्सा देखने को मिल रहा है। लेकिन जब यही जो है अगर किसानों के ऊपर जो है पुलिस लाठियां बरसाती है, और यही पुलिस जो है जब किसानों के ऊपर आए दिन जो है लगातार जो है लाठियां बरसाती है, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? जैसा कि अभी आपने जैसे कहा अधिवक्ता बंधुओं को, तो अधिवक्ता बंधु कानून के जानकार हैं, नियम के जानकार हैं, कोर्ट में दलीलें देने में माहिर है। इसलिए पुलिस की इनके सामने कोई भी दलील और उनकी कोई भी प्रताड़ना, कोई भी उद्दंडता नहीं चल पाती है। और जैसे बात किसान की कर दी जाए, तो किसान पढ़ा लिखा नहीं है, किसान पैसे वाला पहुंच वाला नहीं है। जब अपनी समस्या को लेके कोई आंदोलन किसान संगठन करते हैं, तो ये पुलिस भूमाफियों से मिलके, गुंडों से मिलके, सरकार के इशारों पर, प्रशासन के इशारों पर झूठे मुकदमे भी लिखती है, जेल भी भेजती है। हम लोगों के ऊपर आंदोलन के 32 मुकदमे लिखे गए हैं। कहाँ हमने गुंडई कर दी है, किसका मैंने अहित कर दिया है, कहाँ 302 कर दिया है, कहाँ डकैती मान ली है, लेकिन 32 मुकदमों का मुल्जिम बन के घूम रहा हूं। आने वाले समय में हम लोगों ने भी सोच रखा है कि हर संगठन में एक अधिवक्ता विधिक प्रकोष्ठ बनाएंगे, अधिवक्ताओं को साथ रखेंगे, जिससे भविष्य में अदालती और इनके द्वारा की जा रही कानून की धाराओं के विपरीत कानून का दुरुपयोग जो किया जा रहा है हम लोगों के ऊपर, उससे अधिवक्ता बंधु हमको बचाने का काम करेंगे। और पुलिस जो अधिवक्ता बंधुओं के ऊपर ऐसे काम करती है, तो हम लोग भी अधिवक्ताओं के साथ खड़े होकर पुलिस को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। अच्छा, हम जानना चाहेंगे जैसे कि भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक सम्मानित जो है राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं आपके भारतीय जनता। आपके हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, कई राज्यों में जो है आपका एक मांग है, और किसान जो है आपसे लाखों लोग जो है आपसे जुड़े हुए हैं, जो लोग आपकी बात सुनते हैं। हम यहाँ से चाहते हैं कि जो इस वक्त जो है औरंगजेब की कब्र को लेकर जो है इस वक्त कुछ जो है संगठन जो है कट्टरवादी संगठन कब्र को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक बड़े नेता हैं आप किसान के। ऐसा है कि जिस तरह से 500 साल पुरानी इतिहास को खोद खोद के लाना, औरंगजेब की बात देखिए, इस तरह की बात करके देश में एक जो माहौल पैदा किया जा रहा है, हिंदू और मुसलमान, ये आने वाले समय में देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति बनती जा रही। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के हिंदू भाइयों को भी और मुस्लिम भाइयों को भी। अभी होली से पहले मीडिया में भी एक वो कोई संभल के सीओ चौधरी हैं, नाम क्या है मैं नहीं जानता हूं भाई, उनके बयान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बयान का अगर हिंदुओं ने और मुस्लिमों ने उन बयानों पे ध्यान दिया होता, तो हो सकता है होली प्रेम, सौहार्द, आपसी भाईचारे का जो त्योहार है, ये निपट नहीं पाया होता। इन्होंने और कुछ असामाजिक संगठनों ने भी घी में आग में घी डालने का काम तो किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के बुद्धिमान हिंदुओं ने और बुद्धिमान मुस्लिमों ने, मैंने तो सोशल मीडिया पे देखा है, जुमे की नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम भाई रंग खेल रहे थे, हिंदुओं के साथ खेल रहे थे। और उससे पहले जब मुस्लिम भाई कपड़े पहन के नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे जुमे की,
तो किसी हिंदू ने मुस्लिम भाई के ऊपर रंग डालने का काम नहीं किया, जिससे बहुत सौहार्द से ये त्योहार निपट पाया। और जो लोग इसको तूल देके बड़ा मुद्दा बनाना चाहते थे, उनकी मंशा पे पानी फिर गया। जैसे कि अभी आपने देखा महाकुंभ हुआ प्रयागराज में, वहां कितने लोगों की भगदड़ में जान गई, अभी गिनती सरकार उसको आज तक बता नहीं पाई है। और कितना श्रद्धालु आया, उसकी गिनती सरकार बता रही है। जब करोड़ों लोगों को गिनने की व्यवस्था उनके पास थी, तो सैकड़ों लोगों की गिनने की व्यवस्था उनके पास नहीं हो पाई है। ये प्रोपोगंडा चल रहा है, इनसे बचना चाहिए। औरंगजेब की बात न करके बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, नौजवान की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, खेत में आत्महत्या कर रहे किसान की बात होनी चाहिए। और किसान जो एमएसपी समर्थन मूल्य गारंटी कानून मांग रहा है सरकार को, किसानों को वो देना चाहिए। और पढ़े लिखे नौजवानों को उनकी योग्यता अनुसार नौकरी या